चिकन, घर की रौनक, वो चली गई अचानक। खोज में निकला एक बेकरार और खुद ही रख दिया इनाम। यूं तो ये चंद लाइनें हैं, पर अब ये किसी की जिंदगी का सच बन चुकी है। इटावा के छोटे से गांव में एक ऐसी कहानी सामने आई है जो दिल को छूती है और सवाल भी खड़े करती है। एक साधारण युवक जिसका नाम अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है, अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को ढूंढने के लिए दिन रात बेकरार है। उसने पुलिस के भरोसे इंतजार किया, थानों के चक्कर काटे, अधिकारियों से गुहार लगाई, मगर जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने खुद एक अनोखा रास्ता चुना। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने वाले के लिए 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इटावा के उसराहार थाना क्षेत्र का यह मामला तब सुर्खियों में आया जब पीड़ित युवक ने अपनी आप बीती बयां की। उसकी पत्नी अपने 2 छोटे बच्चों और चचेरे ससुर के साथ करीब 1.5 महीने पहले अचानक गायब हो गई थी। युवक ने बताया कि वो अपनी पत्नी से कोई अनबन नहीं चाहता, बस अपने बच्चों को वापस पाना चाहता है। उसका 8 साल का बेटा जो घर में अकेला रह गया है, अपनी माँ और 2 बहनों के लिए दिन रात आंसू बहाता है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मेरा पत्नी का नाम कोमल देवी है। वो नंदराम के साथ चली गई है और मेरे 3 बच्चे हैं। एक बच्चे को घर पर छोड़ गई है, 2 बच्चियां मेरी साथ में ले गई हैं। पत्नी जहाँ जाना चाहे तहाँ चली जाए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। और पुलिस ने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने गुमशुदगी मेरी लिख दी है और हम बेर जाते हैं थाने तो वहाँ से कुछ मुझे मिलता ही नहीं है। हम अपने ऐसे लौट आते हैं। और लेकिन मेरे सब्ते जितना तो है बच्चन की, मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। पत्नी तहाँ जाना चाहे वो अपने बयान दे दे, अपने सुख पे चली जाए। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, थाने से लेकर बड़े अधिकारियों तक दौड़ लगाई, मगर हर बार उसे सिर्फ जांच चल रही है का जवाब मिला। थक-हार कर उसने खुद कमर कसी और गांव-गांव, गली-गली पोस्टर चिपकाए, जिसमें उसने अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने वाले को 20,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। यह मामला अब सिर्फ एक परिवार की तलाश तक सीमित नहीं रहा। गांव वालों में यह चर्चा आम है कि अगर यह मामला किसी बड़े रसूखदार का होता तो पुलिस अब तक न जाने क्या क्या कर चुकी होती। लोग कहते हैं, जब चंबल के डकैतों पर इनाम रखने वाली पुलिस एक साधारण इंसान की फरियाद नहीं सुन पा रही, तो फिर आम आदमी का भरोसा कहां जाएगा। उसराहार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज है, लेकिन 1.5 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सीओ अतुल प्रधान ने बताया कि युवक की पत्नी अपने बच्चों के साथ बाजार गई थी और वापस नहीं लौटी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस ने बाजार की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, क्या आसपास के इलाकों में तलाश की? जवाब अब तक अधूरा है। थाना उसराहार पर दिनांक 4/4/2025 को जितेंद्र पुत्र श्याम किशोर निवासी ग्राम पूरनपुर थाना उसराहार जनपद इटावा द्वारा लिखित सूचित किया गया कि उसकी पत्नी मैं 2 बच्चियों के साथ दिनांक 3/4/2025 को सुबह 11 बजे दिन बाजार गई थी, जो घर वापस नहीं आई है। इस संबंध में तत्काल थाना उसराहार पर गुमशुदगी दर्ज की गई तथा पुलिस द्वारा टीम बनाकर निरंतर महिला व बच्चियों की तलाश की जा रही है। युवक की आवाज में दर्द साफ सुनाई देता है। वो कहता है, मेरी पत्नी चाहे ना आए, लेकिन मेरे बच्चों को तो वापस दिलवा दो। मेरा बेटा अपनी बहनों के बिना जी नहीं पा रहा। उसका यह दर्द हर उस इंसान को झकझोर देता है जो अपने परिवार की कीमत समझता है। 20,000 रुपए का इनाम कोई छोटी रकम नहीं है, खासकर एक साधारण ग्रामीण परिवार के लिए। फिर भी इस युवक ने अपने बच्चों की खातिर ये जोखिम उठाया। उसके इस कदम ने न सिर्फ गांव वालों को हैरान किया, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। हमारा नाम श्याम किशोर है और हमारे बड़े लड़के की बहू है। 2-3 बच्चे हैं। बड़ा वाला बच्चा घर चल गई, 2 नातने हमारी साथ ले गई है। जो साथ में गई है वो नंदराम है, हमारा घर का है, छोटा भाई लगता है। इसलिए मैं नहीं समझते थे कि मतलब ये ऐसा काम करेगा, लेकिन इसमें जो है ना, जो गई है हमारे पूरे परिवार का इसमें हाथ है। ले गए हैं, परिवार वाले हंसते हैं हमारे सामने, हमको बहुत दुख होता है। यह घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की हकीकत बयां करती है। अगर एक आम आदमी को अपने परिवार को ढूंढने के लिए खुद इनाम रखना पड़े, तो यह हमारे समाज और प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को चाहिए कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द बच्चों को उनके पिता तक पहुंचाए। यह कहानी सिर्फ इटावा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपनों के लिए लड़ रहा है। इस युवक का हौसला और उसका दर्द हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि एक पिता को अपने बच्चों के लिए सड़कों पर भटकना पड़ रहा है।
क्या आज के जमाने में रिश्ते इतने हल्के हो चले हैं कि कभी भी टूट सकते हैं? क्या पुलिस इस मामले में तेजी दिखाएगी या ये इनाम सचमुच किसी को ढूंढने की प्रेरणा देगा? अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो देर ना करें, एक पिता की पुकार को उसका हक दिलाने में मदद करें और हाँ, इस कहानी को शेयर करें। शायद आपका एक छोटा सा कदम किसी की घर की रौनक वापस ला दे। बाकी हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बयां करें। बाकी ताजा अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।